आपका जो है कुकर है, ये हमारे टाइम पे जब कुकर होते थे ना वो प्योर एल्यूमिनियम के होते थे। तार होती थी आप हमारे टाइम पे जो तार होती थी ना जो रोडों पे लगी रहती थी, गर्मियों में जो अक्सर जो ना फटाफट हो जाती हो जाती थी। वो क्यों होती थी? प्योर एल्यूमिनियम होती थी। तो गर्मी में वो क्या करती थी, वो जो ना फैल जाती थी, एक्सपेंड होकर वो नीचे टच हो जाती थी, तो फटाफट शुरू हो जाती थी। ऐसे एल्यूमिनियम का जो है ना, जो प्योर एल्यूमिनियम का कुकर होता था, वो क्या करता था कि गर्म होने के बाद एक्सपेंड हो जाता था, तो उसकी जो है ना ढक्कन खुल जाता था। अब जो है जो तार जो लगाते हैं ना इसके अंदर, जो रोड वगैरह पर लगाते हैं, वो भी अलॉय है, मैग्नीज वगैरह होता है उसमें, वो भी अलॉय है, ठीक है। और जो ये कुकर जो है ना ये भी अलॉय है। और हाँ, ये है कि इसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट डालते हैं ना वो माइनर होते हैं, माइनर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जो यूटेंसिल्स के अंदर भी जो है ना दो तरह के मेटल होते हैं। एक को बोलते हैं डीप ड्रा मेटल, डीप ड्रा, जिसके अंदर उसको जो है ना मेल और फीमेल में डाल के उसको ड्रा करते हैं, दबा के बनाते हैं। और एक होता है स्पिनिंग वाला। स्पिनिंग वाला होता है वो 99% होता है, हाई प्योरिटी का मटेरियल होता है। और जो डीप ड्रा वाला होता है वो जैसे भगोने वगैरह हैं, भगोना मान लो अगर जो क्या नाम से जो प्योर एल्यूमिनियम से बना ले तो क्या होगा, मतलब गर्म होते ही लचक जाएगा वो, ठीक है। इसलिए इनको जो भगोने हो गए, ये इस तरह का मटेरियल हो गया ना, इनको जो है अलॉय में बनाते हैं, अलॉय यूज होता है। और जो ये तुम्हारा जो है ये हो गई तवा हो गया, या ये फ्राई पैन वगैरह जो होते हैं ना, ये कास्ट अलॉय में होते हैं, इसमें कास्ट अलॉय में होते हैं, इसमें दोनों में होते हैं वो, ठीक है। कढ़ाई हो गई कास्ट अलॉय में होती है, कास्ट अलॉय हो गया। और जो ये हो गया आपका जो क्या कहते हैं, तो मतलब जो ना आज की तारीख में जो ना गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई भी हाई प्योरिटी का मटेरियल तार को छोड़ के, मतलब जो तार भी दो तरह की होती है, एक होती है ट्विस्टेड वायर, एक होती है अलॉय वायर, दो तरह की वायर होती है। आजकल अलॉय चल रहा है। हाँ, नहीं, एक ट्विस्टेड वायर होती है जो रस्सा वाली होती है ना, वो प्योर होती है, वो 99% होती है, ठीक है। और जो वैसी वायर होती है ना जो रोड वगैरह वाला लगाते हैं, उसको अलॉय वायर बोलते हैं। दो तरह की वायर यूज होती है। नहीं, अगर जैसे प्योर वायर होती है जो कुछ भी है, जैसे अगर एक हीट हुई सडन उसके ऊपर पानी गिरता है तो ब्रिटल हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑक्सीडाइज होती है, मतलब जो है ब्रिटल तो नहीं होती है। ब्रिटल नहीं होती? ना ब्रिटल नहीं, ऑक्सीडाइज हो सकती है, ब्रिटल क्यों होगी वो? प्योर एल्यूमिनियम ब्रिटल कैसे हो जाएगा? हाँ, ये अलॉय ब्रिटल हो जाता है? ना, ब्रिटल नहीं होता। ब्रिटल का मतलब है हार्ड। मेटल तो ठीक है जी, अलॉय के अंदर जाने के बाद हार्ड हो गया, हार्ड होने के बाद वो ब्रिटल नहीं होगा? नहीं, तो वो अलग चीज़। टेम्परेचर रख जाने के बाद एकदम से कोल्ड कर देंगे तो ब्रिटल नहीं होगा? नहीं, वो उसको एनेलिंग बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्टेबलाइजेशन, वो एनेलिंग बोलते हैं, सोल्यूशनाइजिंग बोलते हैं। उसका फंक्शन होता है कि जो भी मेटल आपने इसके अंदर डाला है, अलॉय बनाया है, ठीक है, उसको वो जो है प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाए। उसको जो है ना एक बार सॉलिड कंडीशन के अंदर लाने के बाद में फिर सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर लाते हैं, जिसको एनेलिंग फर्नेस बोलते हैं। जैसा कि एक्सट्रूजन के अंदर होता है, एक्सट्रूजन में बर्तन में होता है, बर्तन के अंदर जो बनाते हैं ना इसके अंदर सर्किल बनाते हैं, सर्किल को पहले एनिल करते हैं। एनिल का मतलब उसको सॉफ्ट कर दिया, यदि वो सॉफ्ट नहीं होगा तो ड्राई नहीं होगा। यदि आप वैसे ही सर्किल को बना के उसको ड्रा करने की कोशिश करोगे, होगा ही नहीं, टूट जाएगा, फट जाएगा। उसको पहले एनिल करते हैं, यानी सोल्यूशनाइजिंग बोलते हैं उसको। और पिस्टन वगैरह के अंदर, कास्ट अलॉय के अंदर इसको सोल्यूशनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं उसका। कि जैसे पिस्टन है, पिस्टन का करते हैं हम लोग, तो पिस्टन की जो ना यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कहीं सिलिकॉन ज़्यादा होगा, कहीं कॉपर ज़्यादा होगा, कहीं मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, इतनी अलग अलग होगा ना। और यदि उसको तुमने वो कर दिया, क्या कहते हैं, स्लीव में डाल दिया और फ्रैक्शन होता है, गर्मी पैदा होती है, तो पिस्टन तो फाड़ देगा। जो ये जो कई बार क्या होता है, पिस्टन जो है एक्सपेंड होकर फाड़ देता है ना, उसको चैम्बर फाड़ देता है, वो यही कारण होता है, एक्सपेंड हो जाता है, उसकी सोल्यूशनाइजिंग जो है ना वो वीक हो जाती है। उसके बीच में स्लजिंग भी तो रखते हैं, तो स्लज भी तो होता है, स्लज गैप रखते हैं ना पिस्टन चैम्बर के बीच में। कितना रखेंगे? अगर गैप रखेंगे तो वैक्यूम नहीं बनेगा। स्लज इसलिए रखते हैं ना, कई बार लिक्विड आ जाता है, लिक्विड आने के बाद एक्सपेंड होगा, जैसे एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, इसलिए स्लजिंग के लिए रख देते हैं। रिंग वगैरह रिंग लगा देते हैं इसके अंदर, रिंग लगा देते हैं, रिंग लगा देते हैं, लेकिन क्या नाम से रिंग लगा देते हैं, हाँ रिंग लगा देते हैं। लेकिन यदि इसके अंदर गैप रख देंगे तो प्रेशर कहाँ से बनाएगा? हल्का माइनर गैप रखते हैं, वो बहुत ब्लास्टिंग ना हो। वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जब ये तुम्हारा जो है बजाज वगैरह के पिस्टन बनते थे ना, आज से 30-40 साल पहले। आज की तारीख के अंदर देखो ना, क्या नाम से जो रिकवरी कितनी हो गई है पेट्रोल की, मतलब जो 60-65 लीटर 1 लीटर के अंदर किलोमीटर कर लेता है। पहले जो हमारे टाइम पे तो जो ये बजाज वगैरह के स्कूटर थे 30-35 से ज़्यादा जो रिकवरी नहीं करते थे। वो इसीलिए तो नहीं करते थे कि आधा तेल तो वैसे ख़राब हो जाता है, आप तो रिसाइकिल कर देते हैं।
तो वैसे ही मतलब जो बर्न होने के लिए गया ना पिस्टन के अंदर तेल, वो आधा तो वैसे ही ख़राब हो जाता था, तो इसलिए जो है रिकवरी नहीं मिल पाती थी उनको।